हेलो गाइस, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं भारत रत्न 1954 से 2024 तक जिन जिन लोगों को दिया गया है उसके बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ और आपको बताऊँगा, क्योंकि भारत रत्न से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। कौन थे कर्पूर ठाकुर जी, इनके बारे में भी मैं वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यह इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी। आइए देखते हैं। भारत रत्न की स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए पात्रता: भारत रत्न के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र है जो भारत का नागरिक हो, असाधारण राष्ट्रीय सेवा की हो। भारत रत्न की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत रत्न की घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है, 26 जनवरी के दिन। भारत रत्न के प्रतीक: भारत रत्न एक पीतल का पदक है जिसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते का प्लेटिनम सूर्य, चमकता हुआ सूर्य बना होता है। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा जाता है। यह पदक सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न: अब तक 49 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से 17 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मान यह दिया गया है। 17वें व्यक्ति जो हैं बिहार के पूर्व सीएम कर्पूर ठाकुर जी हैं। भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को दिया गया था: प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका असम के भारतीय पार्श्व गायक और गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, फिल्म निर्माता थे। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति: 6 राष्ट्रपति को दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में और वी गिरी 1975 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1998 में और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित जो है अगला है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं को भारत रत्न नहीं दे सकते। पुरस्कार के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है, जो फिर अंतिम निर्णय लेते हैं। 1954 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी को दिया गया। 1955 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भगवान दास को दिया गया था। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया। 1958 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को दिया गया। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत मोरारजी को देसाई को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया। 1992 में सत्यजीत रे को मरणोपरांत दिया गया। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम को मरणोपरांत दिया गया। 1997 में अरवा आसफ अली को मरणोपरांत दिया गया। गुलजार लाल नंदा को मरणोपरांत राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिया गया। 1976 के कामराज को, 1980 सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा को, 1983 आचार्य विनोबा भावे को, 1985 खान अब्दुल गफ्फार को, 1988 मणिदुर गोपालन रामचंद्रन को, 1990 में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 2014 क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रमेश तेंदुलकर, प्रोफेसर चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को। 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया। 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूर ठाकुर जी को दिया गया। भारत रत्न से के सबसे कम उम्र में प्राप्त किसने किया है? यह प्राप्त किया है सचिन तेंदुलकर ने 2014 में, जो कि वह 40 वर्ष के थे। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हैं धोंडो केशव हैं, जो 100वें जन्मदिवस पर उन्हें दिया गया है।
कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व सीएम, गरीबों के मसीहा, सादगी की मिसाल, समाजवादी नेता, सामाजिक अलख जगाने वाले, ऐसे नामों से बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते हैं। उन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2024 में उनकी 100वीं जयंती पर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले की पितौंझिया, अब कर्पूरी ग्राम है, नाम है उसका, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी की यहाँ हुआ था। वह नाई समुदाय से थे। वह महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से प्रभावित थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। 1942 का असहयोग आंदोलन छिड़ गया, जिसमें कूद पड़े। परिणामस्वरूप 26 महीने जेल में रहने के बाद 1945 में रिहा हुए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय। 1940 में सिर्फ 5 लोग मैट्रिक पास किए हुए थे। कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। कर्पूरी ठाकुर जी जेपी लोहिया, नरेंद्र देव जैसे महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते थे। कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु जो है 11 नवंबर 1988 ईस्वी को हुई थी। कर्पूरी ठाकुर जी भारत को आज़ादी मिलने के बाद ठाकुर जी ने अपने गांव में स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1960 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान P&T कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई। भारत को आज़ादी मिलने के बाद ठाकुर ने अपने गांव में स्कूल शिक्षक इसके बाद में 1970 में उन्होंने टेकलो मजदूर को हित को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया। कर्पूरी ठाकुर जी 1970 से 1971 तक फिर 1977 से 1979 तक बिहार के सीएम रहे। 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। इन्होंने बिहार में भूमि सुधार लागू किया, जिससे पिछड़ों को मदद मिल सके। उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारा काम किया है। शिक्षा को बढ़ावा दिया, रोजगार को अवसर अधिक पहुंचाए हैं। उन्होंने उपक्रमों और निवेश किए, जिसकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू की। उनके शासनकाल में बिहार में पिछड़े इलाकों में उनके नाम पर कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बिहार को एक नया संविधान दिया, जिससे बिहार राज्य की सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। उन्होंने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में भी बनाया बिहार में। कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार के सामाजिक न्याय के मसीहा माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 1924 में हुआ था। उन्होंने ही भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया था। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न किस योगदान के लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किससे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति से। भारत रत्न किस दिन प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी के दिन। भारत रत्न कब और किसने स्थापित किया था? 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? अधिकतम 3 व्यक्तियों को। कुल राशि कितनी होती है भारत रत्न में? कुछ नहीं होती इसमें। भारत रत्न में मरणोपरांत देने का प्रावधान कब जोड़ा गया? 1955 के बाद। भारत रत्न के बाद दूसरा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न को गले में पहनने के फीते का रंग कौन सा होता है? सफ़ेद। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी है? श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी। भारत रत्न की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? CV रमन। कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? 49। भारत रत्न पुरस्कार से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? 5। कब से भारत रत्न को दोबारा शुरू किया गया? 1980। दोबारा जब शुरू किया गया तो सर्वप्रथम किसे दिया गया था?
मदर टेरेसा को 1980 में। कौन से पत्ते का आकार होता है भारत रत्न का? पीपल। कब नेताजी सुभाष चंद्र को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत रत्न की वापसी संबंधी घटना किससे किससे जुड़ी है? सुभाष चंद्र बोस से। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? भगत सिंह को। प्रथम भारतीय महिला जिसे भारत रत्न से नवाजा गया? सर इंदिरा गांधी। 1980 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को। भारत के किस प्रधानमंत्री को पहली बार भारत रत्न दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार। वर्ष 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? प्रणब मुखर्जी को। सम्मानित नहीं किया गया? चंद्रशेखर आजाद को। किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार का विरोध किया? अब्दुल कलाम ने। अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है? 6। किस पार्टी ने साल 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था? जनता पार्टी आपातकाल के कारण।